ज़्यादा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस बात की तौफ़ीक़ दी कि इस जामिया अरबिया सिराजुल उलूम के अंदर पूरा कुरान मुकम्मल तरावी के अंदर सुनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। रमज़ान का महीना ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है पूरी इंसानियत के लिए, न सिर्फ़ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह की तरफ से एक बहुत बरकत का महीना है, जिसमें अल्लाह ताला जो तमाम इंसानों के पालनहार हैं, पैदा करने वाले। कई लोग हैं, हमारे मरहूम सांसद भी इसी में तरावी पढ़ा करते थे। डॉक्टर मोहम्मद शाहुद्दीन साहब इसी में तरावी पढ़ा करते थे जब तक वो ज़िंदा रहे, जब तक बाहर रहे। और हमारे यहाँ रहते थे, आकर 6 दिन का तरावी पढ़ते थे, फिर वो घर जाते थे। सिर्फ मुसलमानों के नहीं, ये कुरान भी तमाम इंसानों के लिए आया था, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। ये हुदल लिन्नास कुरान कहता है कि मैं सारी इंसानियत के लिए हिदायत का एक पैगाम बनकर आया हूँ। ये कुरान जितना मुसलमानों का है इतना ही गैर मुस्लिमों का भी है। सबका पैदा करने वाला खुदा एक है। उस खुदा का ये आखिरी पैगाम है जिसमें अल्लाह ताला ने ये मज़मून बतलाया है कि एक इंसान अपनी कैसी ज़िंदगी गुजारेगा तो अल्लाह ताला उससे राज़ी होंगे और हमेशा हमेशा की उसकी ज़िंदगी जाहिर बात है, बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना के बाद हम लोग को तरावी मिला है जी। बहुत लोग जो हमारे साथ पिछले बार यहाँ तरावी में थे, उससे पहले थे, तो वो इस बात नहीं है। वो ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी हम लोग को हैं तरावी मिल रहा है, नमाज मिल रहा है, रोज़ा मिल रहा है 300, ये अल्लाह का शुक्र है। और रमज़ान मुबारक का मौका है और हम लोग 30 रोज़ा इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। और ये 5वां रोज़ा हम लोग का है। आज हम लोग के ख़त्म तरावी हुई है मगर पूरा मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई है और हम लोग चाहते हैं कि और भी तरावी मुसलसल जारी रहे, हम लोग पढ़ें। और दुआ जो हुई है हम लोग की मुकम्मल हुई है कि अमन चैन रहे, मुसलमान लोग खुश रहें, हिंदू मुसलमान जितने हैं सब भाई मिलजुल के रहें। सीवान के तिलहट्टा बाज़ार, ये देखिए जामिया अरबिया सिराजुल उलूम सीवान, यानी सीवान के इस्लामिक इदारों में से, बड़े इदारों में से एक इदारा सिराज उलूम में अभी हमारी टीम आई हुई। आप सबको पता है कि आज रमज़ान का महीना चल रहा है और 5वां रोज़ा आज रखा गया था, यानी तरावी का 6ठा दिन है। 6 दिनों में यहाँ पर इस इदारे में, इस मदरसे में तरावी ख़त्म होता है, यानी कुरान 30 पारा सुनने का सर्फ हासिल होता है। आज ख़त्म हो जाएगा, दुआ भी होगा। तो ये आपको सिराज उलूम का विज़िट कराते हैं, दिखाते हैं। और जितने सारे जो लोग हैं जो नमाज़ पढ़ने आए हैं, तरावी की नमाज़ पढ़ने आए हैं, उनसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उनका भी हम लोग फीडबैक लेंगे। लेकिन ये आप देखिए, जैसे ही आप एंट्री करेंगे सिराज उलूम में तो ये एकदम से आपको गेट दिखेगा और कैंपस दिखेगा। और जैसे ही आप आएंगे तो ये देखिए, ये सब बाइक वगैरह लगा है। और देखिए कितना सुकून, कितना शांति से नमाज हो रहा है। जैसे ही ख़त्म होगा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन चाहेंगे हमारे जो कैमरामैन हैं उनसे चाहेंगे कि ये कैंपस को एक बार दिखाया जाए। वाकई बहुत पुराना इदारा है। ये देखिए, इधर ये आपका मस्जिद हो गया और सामने में क्लास वगैरह है जिसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को। इधर वजू खाना है। तो जैसे ही तरावी की नमाज़ ख़त्म होगी, 20 रकात कंप्लीट होगा, हम लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ की जो दुआ है, दुआ भी का भी बहुत तारीफ़ होता है। अभी तो यहाँ पे काफ़ी अरसे से हो रहा है। मौलाना इकबाल अहमद साहब थे, उस ज़माने से ही हो रहा है। उस वक्त तक 3 ही दिन में ख़त्म होता था, हम लोग भी पढ़ते थे उसमें। उसके बाद से ये सिलसिला कायम रहा और अभी तक चल रहा है और इंशाअल्लाह आइंदे भी चलेगा।
इस मुबारक महीने के मौके पर आज यहाँ रमज़ानुल मुबारक के इस पाक मुतबर्रक महीने में आज मदरसा सिराजुल उलूम में ख़त्म तराबी होगा, तराबी ख़त्म होगा। इसके बाद फिर यहाँ सूरह तराबी शुरू हो जाएगा और तमाम लोग जो लोग भी आए हैं यहाँ पढ़ने, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि जामिया अरबिया सिराजुल उलूम तमाम लोग पढ़ने वाले और सीवान और पूरे हिंदुस्तान के लोगों पर, ख़ुसूसी तौर से तमाम मुसलमानों पर और आम आवाम पर भी अल्लाह ताला रहम व करम करें, कि मुल्क की तरक्की हो और तमाम हम लोग महफूज रहें। बस यही अल्लाह ताला से दुआ। हम लोग तो हर साल रमज़ान के तरावी पढ़ते हैं इसमें जी, और अच्छा लगता है। 5 दिन छठा दिन में ख़त्म हुआ तरावी और काफ़ी रौनक है इस मदरसे में। हम लोग तो इस मदरसे के फाउंडर हैं, मैं पूर्व पार्षद भी रह चुका हूँ यहाँ पे और मौलाना इकबाल साहब के ज़माने से यहाँ इस मदरसे में तरावी हो रही है। और उसके बाद कई लोग आए, कई लोग गए। हमारे मरहूम सांसद भी इसी में तरावी पढ़ा करते थे और डॉक्टर महमूद शाहउद्दीन साहब इसी में तरावी पढ़ा करते थे जब तक वो ज़िंदा रहे, जब तक बाहर रहे। और हमारे यहाँ रहते थे, आकर 6 दिन का तरावी पढ़ते थे, फिर वो घर जाते थे। मौलाना इकबाल साहब के ज़माने से ही हम लोग जुड़े हुए हैं, जब वहाँ शीश महल में ये मदरसा हुआ करता था। फिर वहाँ से यहाँ आया शिफ्ट। आप लोगों को शायद नहीं मालूम है, आप लोग न्यू जनरेशन के लोग हैं, लेकिन ये समाज को भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ ये शीश महल से शुरू हुआ और यहाँ तक अभी चल रहा है। जाके देख सकते हैं कि सबके चेहरे पे एक अलग खुशी है और इंशाअल्लाह हम लोग आगे भी कल से भी तरावी यहाँ कंटिन्यू रखते हैं। खुशी की बात है कि अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना के बाद हम लोग को तरावी मिला है। बहुत लोग जो हमारे साथ पिछले बार यहाँ तरावी में थे, उससे पहले थे, तो वो इस बात नहीं है। वो ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी हम लोग को है तरावी मिल रहा है, नमाज मिल रहा है, रोज़ा मिल रहा है 30। ये अल्लाह का शुक्र है। दुआ जो खुसूसी दुआ हुआ है उसमें क्या कुछ मांगा गया है? जाहिर बात पूरे देश के लिए अमन चैन हो। जो लोग अल्लाह बेरोज़गार है, जिसको हिदायत दे। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो लोग मतलब गलत कामों में मुब्तला हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको अल्लाह से दुआ किया कि भाई उनको सही रास्ते पर लाएँ, रोज़गार हो। जो परेशान हाल है वो खुशहाली उनके आए, गलत काम को छोड़े, लोग अच्छे काम की तरफ बढ़ें, मानवता की सेवा करें। इसी के लिए दुआ किया गया मैंने। छोटा सा परिचय दे दीजिए। इंतखाब अहमद, पूर्व पार्षद। पूरे रमज़ान पढ़ना है और अल्लाह से दुआ है कि हमें पूरे रमज़ान की कदर करने वाला बनाए और इसकी जो भी बरकतें हैं उस पर हम लोग का सबका बराबर का हिस्सा हो। ये अच्छा लग रहा है आपको? जी जी जी, अल्लाह की नूरानी ये चल रही है। जो नेमतें हैं अल्लाह की हैं वो हम पे साया फगन हैं और हमें अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस साये के अंदर हमारी ज़िंदगियों को गुजारे और हमें नेक ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत अच्छा लग रहा है। रोड पे चहल पहल, मस्जिद में चहल पहल, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कुरान भी एक ख़त्म हो गया, कुरान ख़त्म हो गया। हम चाहते हैं कि रमज़ान की हमेशा लोग कुरान शरीफ पढ़ता रहे रमज़ान में। जी जी, और क्या कहेंगे लोगों से? क्या कहेंगे? लोगों से यही कहेंगे मेल मिलत मिला के रहे लोग, बहुत अच्छी खुशी की बात है। सब मुसलमान लोग हर हिंदू मुसलमान से मिलजुल के रहें, बहुत अच्छा चीज़ है ये। दुआ भी बहुत अच्छा बहुत ज़रूर अच्छा दुआ करें लोग, सबको मिलजुल के। और दुआ भी हुआ है? हाँ, दुआ हुआ है, बहुत अच्छा दुआ हुआ है। बेचारे मौलाना साहब रो रहे थे बेचारे, बहुत अच्छा दुआ। हाँ, सबको रुला दिया उन्होंने, ऐसा दुआ उन्होंने किया। अपने बारे में बता दीजिए, अपने बारे में। आपका नाम क्या? मोहम्मद आरिफ मेरा नाम है, होटल डी लू के मालिक हम हैं। जी, तमाम मुसलमान भाइयों को सिवान और पूरे बिहार, पूरे मुल्क, पूरे दुनिया के, और आज का दिन हमारी तरावी ख़त्म हुई है सिराजुल उलूम मदरसा में। बहुत खुशी की बात है, जो हाफिज़ साहब ने पढ़ाया 6 दिनों ख़त्म हुआ है और हम लोग खुश नसीब है कि सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और यही दुआ करेंगे कि आइंदा भी इकट्ठा हो, लंबी उम्र हो और हम लोग गुनाहों से बचें। हमारे भाई दोस्त जो भी अजीज़ रिश्तेदार हैं वो सब बचें और सब में प्यार मोहब्बत रहे। ख़ासकर इस तरह के माहौल में आज के डेट में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, तमाम बातें हैं लोग कहते रहे हैं, बस यही कहूँगा कि नदीम साहब आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तकरीबन मैं कई सालों से बात आपका सुनता रहा हूँ और नाम सुना है, तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। और इस मदरसे में कायम है और बहुत ज़माने से हम लोग चले आ रहे हैं। मौलाना ज़फ़र साहब मरहूम थे, तब से मैं तरावी पढ़ रहा हूँ, तकरीबन 95 से आ रहा हूँ।
बस यही इजाज़त है और कोई गलती एक और बात आप लोग कह रहे थे कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब भी इसी मस्जिद में हाँ, मैंने तरावी का नमाज 6 दिन वाला पढ़ा कर मैं उनके साथ पढ़ा हूँ। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ मैं पढ़ा हूँ और मेरे वालिद साहब मरहूम मोहम्मद असलम जो कि रजिस्ट्री ऑफिस में कातिब थे, और मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ मैं बहुत छोटे से मतलब खिलाया भी है। अब ये बात नहीं कह सकता, पर उनके साथ मैंने तरावी पढ़ी है। ये मदरसा गवाही है। मौलाना जफ़र साहब मरहूम उस वक्त पढ़ाते थे और वो आते थे, हमेशा आए जब भी सिवान में रहे हैं। ये सही है और मैंने खुद देखा है 96, 97, 98, 99 तमाम। उसके बाद फिर मेरा एडमिशन हो गया। मुबारक महीना है जी, और हम लोग को सुधरने का बहुत अच्छा लग रहा है अभी अच्छा लग रहा है। और इस ये बहुत बरकत वाला महीना है। जी कुरान भी एक ख़त्म हो गया। कुरान भी ख़त्म हो गया। इसमें लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। रमज़ान बहुत ही मुबारक महीना है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम। और रमज़ान मुबारक का मौका है और हम लोग 30 रोज़ा इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। और ये 5वां रोज़ा हम लोग का है। आज हम लोग के ख़त्म तरावी हुई है, मगर पूरा मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई है। और हम लोग चाहते हैं कि और भी तरावी मुसलसल जारी रहे, हम लोग पढ़ें। और दुआ जो हुई है हम लोग की मुकम्मल हुई है कि अमन चैन रहे, मुसलमान लोग खुश रहें, हिंदू मुसलमान जितने हैं सब भाई मिलजुल के रहें और अपने हिंदुस्तान हमेशा खुशी से रहे। जो माहौल ख़राब चल रहा है वो हमेशा के लिए अच्छा हो जाए। जी छोटा सा परिचय देते हैं। जी, मेरा नाम शाहिद अली है और दिल्ली पब्लिक स्कूल के PRO हैं। हम पब्लिक रिलेशन अफसर हैं उसमें के, और कॉस्मेटिक की दुकान हम चलाते हैं। कहाँ पर है आपका? सराय मोड़ तिलहट्टा रोड में। क्या नाम है दुकान का? नेहा स्टोर, सराय मोड़। मैं मुफ्ती महफूजुर रहमान, मुहतमिम जामिया अरबिया सराय। आपकी बातों का करेक्शन करते हुए ये कहूँ कि आज कुरान ख़त्म नहीं हुआ है, कुरान मुकम्मल हुआ है। कुरान ख़त्म होने के लिए नहीं आया, ये तो हमेशा रहने के लिए आया है। आज तरावी में कुरान मुकम्मल हुआ है और फिर शुरू भी हो गया है। इंशाअल्लाह ये तरावी का सिलसिला पूरे रमज़ान चलता रहेगा। ये 6 रोज़ में कुरान करीम सुनने का एक माहौल यहाँ शुरू से रहा है, ताकि मदरसे के बहुत से असातिज़ा जो माली फ़राहमी के सिलसिले में मदरसे से बाहर जाते हैं उनका कुरान नाक़िस न रह जाए, इसलिए 5-6 रोज़ में कुरान मुकम्मल कर लिया जाता है। लेकिन ये तरावी का सिलसिला पूरे रमज़ान चलता रहता है। जी इस साल भी इंशाअल्लाह वो चलेगा। दुआ हुआ है, खुसूसी जो दुआ हुआ उसमें क्या कुछ मांगा गया है? पूरे मुल्क के लिए भलाई, अमन, शांति, सेहत, आफ़ियत और सबकी खुशहाली मांगी गई है। दुनिया के साथ साथ आखिरत की भलाई, जन्नत का मुतालबा, जहन्नम से पनाह, एक इंसान की जो भी ज़रूरतें हो सकती हैं उन तमाम ज़रूरतों को मांगा गया है। क्या पैगाम देंगे आज जो मुकम्मल हुआ है जी, कुरान जो मुकम्मल हुआ है? रमज़ान का महीना ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है पूरी इंसानियत के लिए, न सिर्फ़ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह की तरफ से एक बहुत बरकत का महीना है, जिसमें अल्लाह ताला जो तमाम इंसानों के पालनहार हैं, पैदा करने वाले हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं। ये कुरान भी तमाम इंसानों के लिए आया था, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। ये हुदल लिन्नास कुरान कहता है कि मैं सारी इंसानियत के लिए हिदायत का एक पैगाम बनकर आया हूँ। ये कुरान जितना मुसलमानों का है इतना ही गैर मुस्लिमों का भी है। सबका पैदा करने वाला खुदा एक है। उस खुदा का ये आखिरी पैगाम है जिसमें अल्लाह ताला ने ये मज़मून बतलाया है कि एक इंसान अपनी कैसी ज़िंदगी गुजारेगा तो अल्लाह ताला उससे राज़ी होंगे और हमेशा हमेशा की उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। इस रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला मुसलमानों को भूखा रख कर ये समझाना चाहते हैं कि जिस तरह तुम अपनी ज़रूरियात को, अपने भूख को, प्यास को मेरे एक हुक्म के मुताबिक छोड़ देते हो, इसी तरह से तुम अपने अंदर से गुस्से को भी छोड़ दो, नाफरमानी को भी छोड़ दो, हसद को भी छोड़ दो, लड़ाई को भी छोड़ दो, झगड़े को भी छोड़ दो। गोया एक बात की मशक़ कराई जाती है कि एक मुसलमान की पूरी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक गुजरेगी। अल्लाह कहेंगे तो हम खाएँगे, अल्लाह कहेंगे तो हम सोएंगे, अल्लाह कहेंगे तो हम पिएँगे। अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए कि खाना छोड़ दो तो हम खाना छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। गोया ये रमज़ान हमारी ये तरबियत करता है कि जिस तरह अल्लाह के कहने से हम खाना पीना छोड़ देते हैं, इसी तरह अल्लाह की वजह से हम गुस्से को, नफ़रत को, हक़ारत को और लड़ाई झगड़े को, हक़ मारने को, कम तोलने को, इन तमाम बुराइयों को हम छोड़ दें। यह रमज़ान का पैगाम है। भूखा रख कर दर हकीकत अल्लाह ताला अपने बंदों को ये समझाना चाहते हैं कि एक
मालदार तबका वो भी भूखा रहे, ताकि उस भूख का एहसास उसको ज़ाती तौर पर हो और वो गरीबों के भूख और प्यास का एहसास कर सके। एक इंसान जब खुद भूखा नहीं रहेगा, सोने का चमचा लेकर अगर दुनिया में पैदा होगा और एयर कंडीशन कमरे में उसकी ज़िंदगी गुजरेगी, तो वो गरीबों की गुर्बत का अंदाज़ा नहीं कर सकता। लेकिन रमज़ान में जब 14-15 घंटा जब एक मुसलमान खुद भूखा रहता है, तो उसे एहसास होता है कि भूख किसका नाम है, प्यास किस चीज़ का नाम है। अब रमज़ान के बाद कोई गरीब उसके पास आता है एक वक्त के खाने का सवाल करने के लिए, तो उसको एहसास होता है कि वाक़तन भूख की तकलीफ़ कैसी होती है। इंसान के दिल में ये जज्बा होता है कि हम इस गरीब की ज़रूरत को पूरी करें। तो गोया ये रमज़ान गरीबों को भी बहुत कुछ देने के लिए आता है। आप देखते हैं कि रमज़ान के महीने में मुसलमान बेइंतहा सदका खैरात करते हैं, जिसमें मुसलमान गैर मुस्लिम की रियायत किए बग़ैर तमाम तर कमज़ोरों की रियायत की जाती है, सबको दिया जाता है, किसी को वापस एक मुसलमान नहीं करता। यह रमज़ान का एक बड़ा नफ़ा है जो मुल्क की खुशहाली में भी एक बड़ा किरदार अदा करता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस बात की तौफ़ीक़ दी कि इस जामिया अरबिया सिराजुल उलूम के अंदर पूरा कुरान मुकम्मल तरावी के अंदर सुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ये 6 दिन के अंदर तरावी मुकम्मल हुआ या तरावी के अंदर कुरान मुकम्मल हुआ है, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये सलाहियत दी और तौफ़ीक़ दी। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और लोगों का भी बहुत कुर्बानी रही है कि 6 दिन के अंदर पूरे दिल जमई के साथ तरावी के अंदर उन्होंने शिरकत की और उन लोगों ने तरावी पढ़ी और आज मेरा कुरान मुकम्मल हुआ है। इस पर हमें बहुत मसरत और ख़ुशी भी हो रही है। जी, उसमें जो दुआ हुआ है उसमें सारे लोग रो रहे थे, क्या कुछ उसमें मांगा गया है? ये जो है रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अता फ़रमाया है, ये मग़फ़िरत वाला महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरफ से रहमतें मुतवज्जह होती है बंदों की तरफ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक के अंदर अपने बंदों की मग़फ़िरत फ़रमाता है। लिहाजा हम लोग चूँकि आज कुरान मुकम्मल हुआ है, इसी वजह से हदीस शरीफ के अंदर आता है कि कुरान करीम पढ़ कर दुआ जो की जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको और कबूल करता है। तो चूँकि कुरान मुकम्मल हुआ है और ये मग़फ़िरत वाला महीना भी है, इस वजह से आज हम लोग अल्लाह के सामने रो कर गिड़गिड़ा कर बख्शिश की दुआएं कर रहे थे, मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे थे और दुनिया के अंदर अमन और सलामती की दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दुनिया के अंदर रखे तो अमन के साथ रखे, सलामती के साथ रखे, आफ़ियत के साथ रखे, और आखिरत में जब हम लोग जाएं तो वहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दे और हमको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। मेरा नाम इज़हारुल हक़ है। इस मदरसे के मुहतमिम साबिक़ मुहतमिम हज़रत मौलाना मज़हरुल हक़ साहब जो इस मदरसे के मुहतमिम थे, मौलाना इकबाल साहब के ज़माने ही से इस मदरसे में वो खिदमत कर रहे थे, काम कर रहे थे, तालीम दे रहे थे। उन्हीं के हम बड़े लड़के हैं और इसी मदरसे से हमने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। ये इसी मदरसे से मैं हाफिज़ हुआ हूँ और इस मदरसे में तकरीबन 2010 से ये 5 और 6 रोज़ वाली तरावी को मैं ही सुना रहा हूँ।